बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मोहतरम नाजरीन, मैं डॉक्टर मज़हर हुसैन तारड़, पीडियाट्रिशियन, तारड़ हॉस्पिटल मंडी बउद्दीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बच्चों की हेल्थ एजुकेशन का जो सिलसिला मैं जारी किया था वो जारी रखे हुए है। आजकल उस सिलसिले में हम ज़्यादातर नौज़ादा या छोटी उम्र के जो बच्चे हैं उन पे तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। उस सिलसिले में आज नहायत ही अहम जो मौज़ू है वो ज़ेर गुफ्तगू है। वो है कि जो छोटे बच्चे जो ज़ोर लगाते हैं, जिसको स्ट्रेनिंग या ग्रंटिंग कहते हैं, यानी जब उन्होंने पखाना करना होता है तो छोटे बच्चे ज़ोर लगाते हैं। तो ये ज़ोर लगाना जो है छोटे बच्चों में एक जब भी वो पखाना करना चाहते हैं थोड़ा-सा, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो बगैर किसी ज़ोर के पखाना पास कर देते हैं, और कई ऐसे होते हैं कि जिनको तकरीबन 2-4 मिनट या 10 मिनट तक अपना ज़ोर लगाते हैं, उसके बाद उनका पखाना पास कर देते हैं। लेकिन ये जो याद रखें कि ये इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चे को कब्ज़ हो तो फिर ही वो ज़ोर लगाए। इवन बच्चा जिसका नॉर्मल पखाना होगा, नॉर्मल सॉफ्ट नरम पखाना होगा, वो भी ज़ोर लगाता है, और कई दफ़ा गैस पास करने के लिए भी बच्चा ज़ोर लगाता है। तो ये इसको कहते हैं ग्रंटिंग बेबी सिंड्रोम। तकरीबन 20% बच्चों में ये होता है, और ये पहले 2 महीने तक रहता है, हद 3 महीने से ज़्यादा ये नहीं जाता। इसकी वजह क्या है? वजह ये होती है कि जो बच्चा छोटा होता है, उनका माँ के पेट में उसका एनस जो है वो क्लोज़ रहता है। पखाने का एक जो सुराख है वो क्लोज़ बंद रहता है, जिसकी वजह से वो उसने ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं होती। वो जब माँ के पेट के बाहर आता है तो वो पखाना पास करने के लिए वो अपने ये पखाना पास करने के लिए ये अपनी वो एक चीज़ उसको सीख रहा होता है। तो दूसरी ये होती है कि अपने जो टमी के मसल हैं, पेट के मसल हैं, उनको भी वो उनको डेवलप यानी उनको मज़बूत बनाना चाहता है। तो ये चीज़ें इस वजह से बच्चे शुरू में ज़ोर लगाते हैं। अब इसकी अलामतें क्या हैं? अलामतें इसकी ये होती है कि बच्चा जब पखाना याद रहे कि सब बच्चों में नहीं होता, कुछ बच्चों में होता है। जब बच्चा पखाना करना चाहता है तो वो ज़ोर लगाएगा, ग्रंटिंग भी इसको कहते हैं, आवाज़ भी थोड़ी-सी आएगी और साथ ज़ोर लगाएगा। टाँगें जो है वो साथ खींच लेगा, पेट के साथ लगा लेगा, और उसकी आँखें वो जो चेहरा है वो थोड़ा सुर्ख हो जाएगा। लेकिन ये याद रखें कि इसमें बच्चे ये पेनफुल चीज़ नहीं होती। ये जो चीज़ है ये बच्चे को दर्द नहीं होती, थोड़ा फँसी तो दर्द बच्चा हो सकता है, लेकिन उसमें दर्द नहीं हो रही हो। और ये यूजुअली आम तौर पे 5 मिनट के बाद बच्चा पखाना कर देता है, कुछ बच्चे 10 मिनट के बाद भी कर सकते हैं, या एक पहली दफ़ा अगर बच्चे ने पखाना नहीं किया तो अगली दफ़ा वो कर देगा। तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल, ये कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं होती, ये नॉर्मल चीज़ है, इस पे आपने कोई घबराना नहीं है, किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब काज़ का जैसे मैंने पहले बता दिया कि ये जो है, अभी बच्चा जो है वो लर्न कर लेता है, वो माँ के पेट में उसका एनस क्लोज़ रहता है, तो अभी वो बच्चा ये एक सीखने वाली स्टेज में होता है कि जब खाने वक़्त में खाना आ जाता है तो उसको आपने जो एनस जो है सुराख है उसको आपने कैसे खोलना है, तो इस वजह से बच्चा ये ज़ोर लगाता है। दूसरा ये बच्चा अपने पेट के मसल जो है वो उनको चाहता है कि वो मज़बूत हो जाए। अब ये इसके लिए टिप्स पेरेंट्स के लिए क्या होती है? टिप्स ये होती हैं कि हम कहते हैं कि जो है बच्चा उसको आप इस तरह का अगर वो ज़ोर लगाता है तो आप उसको ऊपर उठाएँ, और उठा के उसकी जो टाँगें हैं, दोनों टाँगें उसके चेस्ट के साथ लगा दें, और टाँगों को ऐसे करके जैसे रनिंग होती है, इस तरह आप टाँगों को नीचे ऊपर मूवमेंट करें। इससे बच्चे का जो है वो बहाना बेहतरी से वो कर लेगा, और ये उसकी जो स्ट्रेनिंग है कम हो जाएगी। दूसरा हम ये कहते हैं कि जो आप इस तरह करें कि बच्चे का जो लोअर एब्डोमेन यानी पेट का निचले वाला हिस्सा है, उसके ऊपर आप थोड़ा-सा प्रेशर डालें, तो उससे भी बच्चे को बहाना करने में मदद मिलेगी। तीसरा हम कहते हैं कि जो बहाने की वाला सुराख है, एनएस जो होती है, उसको आप कोई भी वॉश क्लॉथ जो या कपड़ा होता है, धोने वाला कपड़ा, उसको नीम गर्म पानी में भिगोएँ, और उसको बहाने वाली जगह की टकोर करें, तो इससे भी बच्चा बहाना करने में इसको आसानी होगी। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि एक कॉटन बाल लें, जो रुई की वो है उसका बाल बनाएँ, और नीम गर्म पानी में भिगो के उसको बहाने के एनएस के आस-पास उसको एक किस्म का आप मूवमेंट्स साइडों में दें, लेकिन कभी भी
उसको खाने के अंदर ना अंदर ना धंसे, क्योंकि ये एक नुकसानदेह चीज़ है। उसको खाने वाली जो सुराख है उसके बाहर आपने रखना है और आपने साइडों पे आपने उसको थोड़ा-सा मसाज करना है। तो इससे बच्चा अब खाना खा लेगा। अब ये चीज़ इससे हम हमारी तो क्या होती है यूजुअली ये जो बच्चे स्टेनिंग या ग्रंटने करते हैं 1-2 महीने में ये ठीक हो जाती है। हद ये 3 महीने से ज़्यादा आगे नहीं जाएगी। तो उम्मीद है हमारी ये जो काविश है आपको पसंद आई होगी। आपसे फिर इल्तिमास है कि चूँकि हमारे ये चैनल जो है प्योर एक एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है। ये इसमें आपको बच्चों को मसाइल समझने में मदद मिलेगी। तो आप इसको हमारी वीडियो को देखें, इसको लाइक करें, दोस्तों में आगे शेयर करें। तो इंशाल्लाह आपके बच्चों के मसाइल समझने में आपको मदद मिलेगी। शुक्रिया।